कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के वोट काट कर भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। क्या कहीं आपको ऐसी हेडलाइन देखने को मिली कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे? क्या कांग्रेस भाजपा की बी टीम है? किसी भी चैनल ने कांग्रेस को भाजपा का बी टीम बोलने का काम किया? अब महाराष्ट्र का चुनाव याद कीजिएगा, जब ये लोग पानी पी पी कर वंचित बहुजन अघाड़ी को और बाबा साहब अंबेडकर के नातू को और उसकी पार्टी को बी टीम बोलने में पीछे नहीं हट रहे थे। अभी अभी दिल्ली चुनाव के नतीजे आए जो बेहद दुखद है, जहां दिल्ली में सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने वालों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिन्होंने देश भर में संविधान को दिखाकर देश भर की अलग अलग पार्टियों को हराने का काम किया। एक साथ आकर उन्होंने ही दिल्ली में अलग अलग लड़कर बीजेपी को जिताकर और चुना कर लाने का काम किया। आप इलेक्शन रिजल्ट देख लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली के अंदर अलग अलग चुनाव लड़े और कांग्रेस की जो दुर्दशा दिल्ली में हुई है, अगर आप देखेंगे तो 6.5% के आसपास वोट लिया है। और हैरत इस बात पर है कि जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पर आती है और दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है, तो आज सुबह से नजरें जो है तो मीडिया पर टिकी हुई थी कि आखिर मीडिया हेडलाइंस चला क्या रहा है। अगर आप महाराष्ट्र चुनाव देखेंगे, जब महाराष्ट्र में मजबूरन वंचित बहुजन अघाड़ी को अकेले इलेक्शन लड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये तथाकथित विस्तारित पार्टियां, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां, ये तथाकथित संविधान को उठाकर चलने वाली पार्टियों ने वंचित बहुजन अघाड़ी को कभी भी साथ लेने का काम नहीं किया। और जब मजबूरी में वंचित बहुजन अघाड़ी अलग से अकेले इलेक्शन लड़ती है, तो यही मीडिया, यही जातिवादी मीडिया वंचित बहुजन अघाड़ी को बी टीम कहने का काम करती है। अगर आप आज दिन भर का देखेंगे तो क्या आपको कहीं दिखा कि कहीं भी किसी भी जातिवादी मीडिया ने कुछ इस तरह की हेडलाइन बनाई है? कुछ हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, शायद ऐसी हेडलाइन मुझे तो नहीं मिली, आपको कहीं मिली हो तो आप उन हेडलाइंस को जो है तो शो कीजिए कि ये मीडिया वाकई में जातिवादी नहीं है। और अगर ऐसी हेडलाइन नहीं मिली तो समझ लीजिए वंचितों की, बहुजनों की, दलितों की, आदिवासियों की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, मुसलमानों की आवाज वंचित बहुजन अघाड़ी और इन जैसी पार्टियों को ये जातिवादी मीडिया हमेशा जो है तो नीचा दिखाने का काम करती है। लेकिन यही जातिवादी पार्टियां जब कांग्रेस जैसा पक्ष बीजेपी को जिताने के अंदर काम करता है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। क्या कहीं भी आपको इस तरह की हेडलाइन जो तो सुनने को मिली कि कोई मीडिया ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़के वोट काटे, भाजपा 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में वापस आई? क्या इस तरह की किसी ने हेडलाइन लगाई कि कांग्रेस ने भाजपा को कम से कम 30 सीटों पर जीत दिलाने में मदद की? आए देखें कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कहां कितने वोट काटे। क्या इस तरह की हेडलाइन आपको कहीं देखने को मिली कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के वोट काट कर भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम किया? क्या कहीं आपको ऐसी हेडलाइन देखने को मिली कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे? क्या कांग्रेस भाजपा की बी टीम है? क्या किसी भी चैनल ने कांग्रेस को भाजपा का बी टीम बोलने का काम किया?
आप महाराष्ट्र का चुनाव याद कीजिएगा, जब ये लोग पानी पी पी कर वंचित बहुजन अघाड़ी को और बाबा साहब अंबेडकर के नातू को और उसकी पार्टी को बी टीम बोलने में पीछे नहीं हट रहे थे। क्या आज एक भी चैनल ने कांग्रेस को बी टीम कहा है? आप देखिए, ऐसी सैकड़ों हेडलाइन जो कांग्रेस के लिए चलाई जा सकती थी, लेकिन इन जातिवादी मीडिया ने नहीं चलाया, क्योंकि ये हमेशा जात देखकर, सोसाइटी में आपका स्टेटस देखकर, आप अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मुस्लिम है, या आप दलित है, या आप संविधान प्रेमी है, या आप संविधानवादी है, या आप अंबेडकरवादी है, तब जाकर ये जातिवादी मीडिया को समझ में आता है कि इनको नीचा दिखाया जा सकता है, और नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाते हैं। लेकिन आज दिन भर से किसी मीडिया ने कांग्रेस को बी टीम होने का नाम तक नहीं दिया। और जब ये सारा सिलसिला दिखता है तो मुझे वो गाना याद आता है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, और आप करें तो आप राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेश जी, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है जो है तो आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करे। सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वही बात तो हम भी आपको कह रहे थे कि वंचित बहुजन अघाड़ी भी एक राजनीतिक दल है, कोई एनजीओ नहीं है। और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी कोई कांग्रेस को जिताने का ठेका नहीं लिया है। हम राजनीति करते हैं, हम वंचितों की राजनीति करते हैं, हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम आदिवासियों की राजनीति करते हैं, हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हम उन तमाम मार्जिनलाइज लोगों की राजनीति करते हैं जो सतह गुर्बत से नीचे है। और जब हम उनकी आवाज को उठाते हैं तो यही गोदी मीडिया, यही जातिवादी मीडिया वंचित बहुजन अघाड़ी को जो है तो बी टीम कहने का काम करती है। क्या अब कोई ये कहेगा कि भाजपा की बी टीम कांग्रेस है? आप देखिए, दिल्ली का पूरा रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की वजह से हरी है, लेकिन कोई मीडिया इन पर उंगली तक नहीं उठाएगा। और मैं जितने कांग्रेस के नेताओं को आज दिन भर से टीवी पे देख रहा हूं, मुझे भी कहीं ऐसा उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई कि हम हारे हैं। तो इन्हें पता था ये हारने वाले हैं। तो दिल्ली का रिजल्ट जो है ये बहुत सारी बातें बताता है। मैं जनता से, मैं आवाम से, मैं यहां के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने नेतृत्व को पहचानिए, अपने नेताओं को पहचानिए, अपने लोगों के साथ खड़े रहिए, अपने नेताओं के साथ खड़े रहिए। इन गोदी मीडिया के, इन जातिवादी मीडिया के चक्कर से बाहर निकले, इन जातिवादी मीडिया के चुंगल से बाहर निकले। क्योंकि ये जब हम मजबूरन अकेले इलेक्शन लड़ते हैं तो ये हमको बी टीम कहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने बेड़ा गर्क कर दिया और जो है तो दिल्ली में बीजेपी को चुना कर लाने का काम किया, उसको कोई बी टीम कहने को तैयार नहीं है। आप इस पर सोचिएगा जरूर, और जब तक आप सोचेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं आप सत्ता में नहीं जाएंगे। अभी भी आप देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले से तमाम राजनीतिक दलों से कह रहे थे कि ईवीएम के खिलाफ हमारा साथ दो, ईवीएम के खिलाफ हमारा साथ दो। कोई हमारे साथ आया नहीं, आज भी नहीं आया। अभी विधानसभा इलेक्शन के बाद राज्य के, देश के बड़े 21 दलों को लेटर लिख के भेजा कि ईवीएम के खिलाफ हमारा साथ दो, कोई नहीं आया। आखिर में यही बाबा साहब अंबेडकर का नातू प्रकाश अंबेडकर साहब है जो खुद हाईकोर्ट में खड़े रहकर आर्ग्यूमेंट करते हैं और इलेक्शन कमीशन को नोटिस बजाते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि हमने फिर भी शुरुआत कर दी है, अब तो आओ। तो अगर ये लोग बी टीम नहीं होते तो ये कम से कम वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इस ईवीएम की लड़ाई में खड़े होते। बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं उस पक्ष से आता हूं जिस पक्ष का नेतृत्व बाबा साहब अंबेडकर का पोता करता है। वो बाबा साहब अंबेडकर जिसने इस देश को संविधान दिया। तो कम से कम मैं इन कांग्रेसियों से और मैं उन जातिवादी मीडिया से कहना चाहता हूं कि संविधान के नाम पर
वंचितों को गुमराह ना कीजिए और हकीकी रिपोर्ट बताइए ये कौन बी टीम है। और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो जो लोकसभा में और विधानसभा में महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी को बदनाम करने का आपने काम किया, आपको माफी मांगना चाहिए।